मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक हद तक एंटरप्रेन्योरशिप इज लोनली अगर आप नेटवर्किंग ना करें। दोनों ब्रांड्स में डिफरेंशिएट तो समझ में आ गया। अगर हम बात करें पैसे की तो किस पे ज्यादा पैसे बनते हैं? डिजिटल स्पेस बहुत ह्यूज है, आप जितने चैनल्स टैप करोगे उतनी आप टारगेट मार्केट तक पहुंचोगे। ऐसा फीमेल चैलेंजेस तो आते होंगे, क्या चैलेंजेस आते हैं अगर मैं कहूँ इन टर्म ऑफ नेगेटिव? पाकिस्तानी लग्जरी फैशन का एंड कस्टमर है इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंका। आप किसी एक ब्रांड के साथ भी एसोसिएट थी, वो छोड़ क्यों दिया? आप एआई सीख लोगे, लाइफ इजी हो जाएगी। और एआई को अपने दिमाग के साथ यूज करना प्लीज, सिर्फ एआई पे मत चलना। लेकिन अपने आप को समझने के लिए भी कहा जाए, ये भी एक चैलेंज है ना हमारे पास। जब कोई प्रॉब्लम आए आप ये सोचो कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम है, ये 1 2 3 4 सोल्यूशन है, कौन सा बेटर है, निकल पड़ो। अस्सलाम वालेकुम जुराश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। चलें, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू। अच्छा, मैंने आपको बड़ी मल्टीपल जगह पे देखा है, जी जी, फेमस ब्रांड्स के साथ भी देखा है, हम आगे जाके नाम भी ले लेंगे उसके। ठीक है। बिफोर डाइव इन कि क्या जर्नी रही वहाँ पे, कैसे रहे, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड एजुकेशन कहाँ से ली, अभी क्या कर रही हैं, ठीक है। पास्ट में क्या किया, थोड़ा सा अपनी जर्नी बताएं। ओके, सो आई डिड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल और उसके बाद फिर आई डिड माई डॉक्टरेट इन फार्मेसी फ्रॉम बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब्बा को डॉक्टर बनाना था, मैं बन गई। हाँ, हाँ, डॉक्टर बन गई हैं आप? मैं बन गई। मतलब 90% लोग कहते हैं कि नहीं बन पाई मैं, लेकिन आप बन गई माशाल्लाह। नाम क्या क्या लगाया नहीं आपने? बस अब सोच रही हूँ लगा लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा और इन्फ्लुएंस आ जाएगा। वैल्यू तो है ना डीआर की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ब्रांड मैनेजर। आई लेफ्ट कॉर्पोरेट वंस एज अ ब्रांड मैनेजर बैक अराउंड इन 2018 और उस वक्त मैं MBA कर रही थी IOBM से इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और I got married, moved cities, तो उस वक्त I had to resign and stuff like that. Then I moved back to Karachi and उस वक्त ऐसा था कि मेरा ये थ्रू आउट जो जर्नी है इसमें I was 15 जब मैंने पहला अपना स्टार्टअप किया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो और मेरा जो पहला स्टार्टअप था इट वाज अबाउट फीलाइन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो मैंने एग्जॉटिक एनिमल्स भी इम्पोर्ट किए हैं, मैंने डॉग्स भी इम्पोर्ट किए हैं, मैंने फीलाइन कैट्स, पेडिग्रीड कैट्स पाकिस्तान में आई वाज द पियोनियर्स ऑफ दोस, कि जहाँ पे हमने वो क्रैक किया था कि कैट्स भी पेडिग्रीड होती हैं और पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। अब तो खैर इट्स अ ह्यूज मार्केट। तो आई वाज अ टीनेजर देन एंड आई डिड दैट बैक देन। फिर I switched, like I gave that business to my brother. My brother is still running it. थोड़ा सा वो on and off because he has his own business, तो वो on and off अब चला रहा है उसको। उसके बाद I jumped into clothing, तो मैंने ब्रांड से स्टार्ट लिया था और वो भी बड़े मज़े की स्टोरी है कि मैंने I started with zero investment, कोई पैसे मैंने कभी नहीं लगाए किसी भी बिजनेस में, पहले वाले बिजनेस में भी नहीं लगाए। तब मैंने कितने कितने डॉलर्स की इंपोर्ट की, वो एक अलग स्टोरी है पूरी, वो अपनी एक अलग जर्नी है। और यहाँ पे माई फर्स्ट बूटस्ट्रैपिंग अमाउंट वाज माई ओन प्री लव्ड क्लोथ्स जो मैंने बेचे 4 जोड़े, वहाँ से जो पैसे आए तो पीछे रोल करते 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 फिर वो मैंने सारी जो मार्केट है उसको क्रैक करते करते फिर आई वॉज द होल सेलर। आई वॉज द ओनली पर्सन जिसके पास सारा का सारा सना सफीनस बी फ्रेश आता था। तो वो फिर उसको फिर आप सेल आउट करके, हाँ तो वो खैर हाँ मेरा अच्छा ये तब की बात है जब फेसबुक मार्केट प्लेस नहीं था, फेसबुक ग्रुप से काम करती थी ख़वातीन और बहुत कम, लेकिन उस वक्त इतनी सैचुरेशन नहीं थी मार्केट में, तो वहाँ से आई स्टार्टेड। ये मेरे ख्याल 2018 की बात है। ये नहीं, ये बात है 2015 की। उस वक्त तो बहुत अर्ली जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था। शायद लाइव भी आ जाती थी फीमेल। नहीं लाइव तो अब लाइव का बूम है, वो लाइव का दौर नहीं था। वहाँ तो आप डालते थे स्टॉक और बिक जाता था,
क्योंकि वो खैर वो आप उतने क्लोज लूप में काम कर रहे थे, उतने जो वो बस वही सर्कल था और उन्हीं को पता था वो ग्रुप्स के बारे में, तो वो एक अलग स्टोरी है। तो ब्रांड माफिया बाय जुनाश वहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड उसके बाद फिर मैंने कस्टम बेस्ड पे काम करना स्टार्ट किया। तो वो भी पहले मैं आउटसोर्स करती थी और फिर मार्केट्स में शॉप्स ये वो इस तरह करके डन। फिर कोविड आ गया, कोविड आया तो काम को इन हाउस लाना पड़ा क्योंकि मार्केट्स तो बंद हो गई। मतलब बेसिकली मैं बाहर नहीं देती थी काम मेरा ही होता था, लेकिन मार्केट में शॉप्स में होती थी। शॉप्स मतलब शॉप्स खुद ही आके भी ले जाते थे काम? नहीं ऐसा नहीं होता था, लाइक मैंने शॉप्स ली हुई थी। ये उसके पास चला जाएगा? नहीं मैंने शॉप्स ली हुई थी और शॉप्स में काम हो रहे थे। से मार्केट होती है, मार्केट में शॉप्स ली होती हैं, तो आपने शॉप्स में, तो वो कमर्शियली उस तरह से चल रहा था काम। फिर आई हैड टू ब्रिंग इट इन हाउस क्योंकि मार्केट से बंद हो गई थी। 2 महीने 3 महीने ऑर्डर्स तो लिए हुए थे, शादियां तो फिर भी हो रही थी, बंद दरवाजे थे फिर भी शादियां हो रही थी। तो ऐसे करके फिर मैंने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 1 रूम से फिर 1 फ्लोर, फिर 2 फ्लोर, इस तरह करके आई स्केल्ड अप। यानी कि देखना पड़ेगा जाके, मैंने देखा नहीं है। देख ले, बिल्कुल है ना। नहीं तो बादशाह, तो मुझे ऐसा लगा कि आप जैसे जो होता है कि कस्टम जो ऑर्डर आते हैं फीमेल के ड्रेसेस के, वो मैंने कुछ तो तकरीबन सभी करते हैं, हमारे खानदान में कुछ लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। वो आता है और वो उसमें से 10,000 रुपए का शायद 5,000 रुपए का वो रखते हैं, एवरेज रखते हैं। अब वो नीचे दुकान वाले के पास जाते हैं और वो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। I have a whole team for handwork. I have a team for machine embroidery. I have a team for stitching. Stitching की मेरे पास कोई 30 मशीन है। तो ये है कहानी। मतलब ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि अगर मैं लेबर काउंट करूं तो 55 से 70 ऊपर नीचे होता रहता है। और उसमें फिर ख़वातीन भी हैं, कुछ ख़वातीन को हम घर पहुंचाते हैं काम, और आदमी जो लेबर है वो यहाँ आके काम करते हैं। अच्छा, एक ऐसे ही जनरल सोच रहे, मैंने देखा फीमेल्स जो है वो ड्रेसेस पे ज़्यादा मिलती है मुझे। मैं भी गया, मतलब फीमेल ड्रेसेस के ही एरिया में क्यों ज़्यादा? मैंने तो आपको बोला कि मैंने तो फिलाइन इम्पोर्ट में भी काम किया है। खैर मैंने फर्नीचर में भी काम किया, एक हद तक, एक अरसे तक मैंने फर्नीचर में काम किया और बहुत अच्छा काम किया। बट ये काम अच्छा चल रहा था, वही बात कि वो कॉर्पोरेट इसीलिए छोड़ा बिकॉज बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तो आई थॉट कि वाई इन्वेस्ट माई सेल्फ इन समवन एल्स बिजनेस व्हेन आई कैन स्केल इट अप। मतलब अपना बिजनेस को अगर मैं स्केल कर सकती हूँ तो फिर वाई नॉट। तो आई इन्वेस्टेड माई टाइम, माई सेल्फ देयर। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटेड है चीज़ें, और लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक हद तक एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लोनली। अगर आप सही नेटवर्किंग ना करें, अगर आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में काम। और मेरा एक्चुअली ऐसा था, आज से शायद 2 साल पहले तक सुबह 11 ऑफिस, रात को 11 घर, बस 11 से 11 सिर्फ काम। सब तकरीबन सबका ऐसा ही होता है। हाँ, तो उसमें फिर कभी नेटवर्किंग का सोच भी नहीं आई। बट देन फिर थिंग्स चेंज एंड दे चेंज फॉर गुड। कब से नेटवर्किंग शुरू किया फिर आपने? नेटवर्किंग अगर मैं बोलूँ तो शायद 1 साल हुआ होगा। नेटवर्किंग शायद 1 साल हुआ होगा या शायद 1.5 साल हुआ होगा। क्या बेनिफिट मिला अगर हम बात करें? बहुत बेनिफिट मिला। मतलब आप ये कह लें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर दूसरा ये कि फिर आई स्टेप्ड बैक इनटू कॉर्पोरेट बिकॉज एक तो ये कि ना मुझे ऐसे लग रहा था कि ऑपरेशंस और माइक्रो मैनेजमेंट में मैं अपने आप को वेस्ट कर रही हूँ। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजी, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्केलिंग अप एंड फिर खैर मैं हमेशा से वो इत्तेफाक ऐसा है कि काम जब बहुत पुराना काम किया तो B2B ही काम किया। B2C मुझे ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने लेबर को आप वो फिर टीम भी वैसी ही चाहिए होती है और वो फिर टीम घूमती रहती है ना, तो मसला होता है। तो B2B ईजी होता है। अभी तक मैं B2B करती हूँ। दोनों काम मेरे 2 बिजनेसेस हैं मेरे। एक ब्रांड माफिया विच इज़ अ मल्टी ब्रांड स्टोर जो पाकिस्तानी ब्रांड सेल करता है जितने लग्जरी ब्रांड्स होते हैं,
मारिया बी, आसिम जोफा, ज़ारा शाहजहां, अफरोज़े, बरूक, XYZ, जितना भी आप लग्जरी ब्रांड बोलोगे तो वो हम स्टॉक भी करते हैं. और अभी वेरी रिसेंटली आई हैव साइन एन MOU विद डिजी दुकान to empower these women. Basically I bring these women जो कि घर से बैठ के काम कर रही हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स पे, वो उसको उसकी इन्वेंट्री रखती हैं और उसे बेचती हैं व्हाट्सएप या लाइव के थ्रू. वो उनको सिर्फ वो 2 चैनल्स पता है, जबकि डिजिटल स्पेस बहुत ह्यूज है. आप जितने चैनल्स टैप करोगे उतनी आप टारगेट मार्केट तक पहुंचोगे. तो मेरे थ्रू फिर मैं ये करती हूँ कि जो उनका डेड स्टॉक है या जितनी उनकी डेड इन्वेंट्री है मैं उसे मोनेटाइज करवाती हूँ डिफरेंट चैनल से, जो कि वो टैप नहीं कर पाती हैं. तो दैट इज़ ब्रांड माफिया. एंड जुनाश वराइज इज़ अ कंसर्न. मेरा एक्चुअली फोर्टे ब्राइडल्स है. विद टाइम नाउ आई एम नोन फॉर मेकिंग ब्राइडल्स. और मेरे ब्राइडल्स, अगर मैं ये नहीं कहूँगी लेकिन खैर मैं डॉक्टर हारून और आपका अल्लाह भला करे, मेरे अपने तो खैर मेरी इंस्पिरेशन है साबिया साची, इंडियन डिज़ाइनर है, बट डॉक्टर हारून है और बंटू काज़मी है. ये जो जिस लेवल का काम करते हैं और जिस क्वालिटी का काम करते हैं, और स्पेसिफिकली जो इनकी लेबर है, कुछ लेबर मेरे पास भी है. तो ब्राइडल्स आर माय फोर्टे. ब्राइडल्स के साथ साथ फिर मैं मोस्टली ना पूरी वेडिंग्स करती हूँ कि ब्राइड है तो ब्राइड के सारे जोड़े, फिर ग्रूम के सारे जोड़े, देन फिर उनके जितने भी एक्सटेंडेड जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके सारे इवेंट्स के जोड़े. तो इस तरह पूरी शादियाँ मुझे मिल जाती हैं. US, UK, ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो पूरी शादियाँ मिल जाती हैं. तो वो आपको पूरा पैकेज दे देते हैं कि इसके वो जो फीमेल के 11 ड्रेसेस का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है. वो भी सब वो सारा कॉन्सेप्ट, मतलब जितना भी जोड़े जाने होते हैं तो फिर वो मेरे पास से जा रहे होते हैं. फिर उसमें वो शादी में बाकी भी जो चीज़ें लग रही होती हैं, ज्वेलरी भी जा रही होती है. कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरी शादी की डेकोरेशंस भी जा रही होती हैं मेरे पास से. वो सब कुछ हो जाता है. दोनों ब्रांड्स में डिफरेंशिएट तो समझ में आ गया. अगर हम बात करें पैसे की तो किस पे ज़्यादा पैसे बनते हैं? क्योंकि मैं बता, इसलिए मेरे सवाल अच्छा, मेरा ना क्योंकि मैंने बताया मैंने 0 से स्टार्ट किया. तो मेरा बिजनेस मॉडल क्या होता था कि मैं लेती थी एडवांस ब्राइडल का, उसे रोल करती थी ब्रांड्स में. वहाँ से वो रोल होता जाता था, जनरेट होता था, बिकॉज ब्रांड्स का ना की मार्केट बड़ी फास्ट है. जैसे ही लॉन्च की, हम तो मार्केट लैंग्वेज में बोलते हैं, लॉन्च की आवाज़ आती है तो लॉन्च कैटलॉग, इवन कैटलॉग भी नहीं आता है, फर्स्ट पिक्चर आती है, रिवील होती हैं पिक्चर्स एक एक करके. तो वो फिर उसके हेड सेलर्स क्लियर होने लग जाते हैं और पता लग जाता है डिमांड क्या है. तो वो ऐसा होता है कि अगर 20 जोड़े का या 10 जोड़े का है तो आपके 6-7 तो लॉन्च से पहले ही बिके हुए होते हैं, बुकिंग हुई भी होती है. वो जैसे ही लॉन्च आता है आप डिस्पैच करते हैं, आपके पैसे खुल हो जाते हैं. ये एक कैटलॉग की बात है. अब इसी तरह से आप 10-10, 20-20, 100 कैटलॉग एट ए टाइम भी खोल सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कितनी अच्छी है, आपका कस्टमर बेस कितना अच्छा है. तो आप इनसे पहले परमिशन देती बेचने की? नहीं, तो ये क्या MOU साइन होता है जैसे कि? नहीं, ऐसा कोई MOU साइन नहीं होता. पाकिस्तान में नहीं होता है वैसे तो होना चाहिए. नहीं. अच्छा देखिए, रीसेलर्स अब ये जो ब्रांड्स है ना, ये जो ख़वातीन रीसेलर्स हैं, इनकी पूरी मार्केट के लिए भी इन्होंने अलग से अकाउंट मैनेजर्स रखे हुए हैं. अच्छी खासी मार्केट है ये, और इतनी बड़ी मार्केट है कि आपकी सोच है, और लोगों को नहीं पता इस मार्केट के बारे में. मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ, मैं भी आ जाऊँ फिर, इसका मतलब है. लेकिन मुझे ड्रेसेस बनाने नहीं आते ना. ड्रेसेस मैं बना दूंगी. एम्ब्रॉयडरी का असल में वो नहीं है. मैं वो समझना पड़ेगा कि वो फीमेल की ड्रेसेस के इंडिविजुअली ज़्यादा, अगर हम उसको कस्टमाइज बनाएंगे तो शायद ज़्यादा चलेगा. खुद बना दें अगर. खुद क्या बनाते हैं? मतलब अगर हम उस फीमेल का डिज़ाइन खुद ड्रेस डिज़ाइन कर दें. जी, लेकिन हमारा ब्रांड नहीं है तो शायद ना चल पाए. नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता. ब्रांड नहीं है तो नहीं चल पाए, डिज़ाइन अच्छा है तो उससे कुछ भी चल जाता है. मैं बहुत लिमिटेड पॉपअप्स करती हूँ. मेरे जो है ना मोस्टली जितने भी मंथ्स हैं आगे के बुकड होते हैं, क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया, शादियाँ आई हुई होती हैं तो वो चीज़ें मेरी बुकड होती हैं. ठीक है, तो मेरा जो रेगुलर जितना भी प्रोडक्शन है वो बुकड होती है.
तो बहुत कम टाइम मिलता है अपने डिज़ाइंस करने का, तो मैं बहुत लिमिटेड पॉपअप्स करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि सुबह एग्जीबिशन, रात तक सोल्ड आउट, रैक पे एक पीस भी नहीं बचता। सही है, अच्छा बिजनेस है। तो ये है, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे वो जो एक स्टार्टअप का होता है ना कि वो जी हमने अभी ब्रेक इवन किया, फिर मैंने तो शुरू से ही प्रॉफिट ही किया, क्योंकि वो तो बिक ही जाता है ना। माफिया वाला जो आपका ब्रांड माफिया, हाँ। याद हो गया अब तो मुझे, ब्रांड माफिया, माफिया नाम भी ऐसा रखा है आपने उसका। जी बिल्कुल। तो उसमें तो खैर इस पे तो मुझे ऐसे लगता है कि ट्रेनिंग भी हो सकती है, बहुत अच्छा बिजनेस है और 110% प्रॉफिट होगा ही होगा। चीज़ें बिक जाती हैं, वो ब्रांड्स ऐसे हैं कि वो बिक जाते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे तो वो 2-3 घंटे में गायब हो जाते हैं। इतनी सीजन की बहुत डिमांड बहुत ज़्यादा है। और हाँ, इसका एंड कस्टमर, पाकिस्तानी लग्जरी फैशन का एंड कस्टमर है इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन। अच्छा, या एक्सपर्ट्स पाकिस्तानीज। एक्सपोर्ट भी होता है? एक्सपोर्ट ही होता है, जितना पाकिस्तान में भी बिकता है वो जो ले रहे हैं वो भी बाहर भेज। प्राइस का भी फर्क आता होगा फिर, या सेम प्राइस पे जाता है एक्सपोर्ट का? हम तो सेम प्राइस पे बेचते हैं, हम सेम प्राइस पे बेचते हैं। हम जो B2B कर रहे हैं हम सेम प्राइस पे बेचते हैं, हमें अपना जो प्रॉफिट रखना है। तो वो प्रॉफिट कौन देता है आपको? कंपनी देती है या? कंपनी देती है ना। मैं होलसेल भी कर रही हूँ, मैं रिटेल भी कर रही हूँ। मैं पूरा कैटलॉग होलसेल भी कितने परसेंट देती है? अच्छा, कंपनी का डिफरेंट कंपनी के रेट्स हैं। जैसे मारिया भी देती है मिनिमम, वो भी छोटा जो कैटलॉग होता है उस पर 9 से 12%, और जो बड़ा कैटलॉग होता है उस पर 14 से 18%। आसिम जोफा का फिक्स्ड है 17 से 19%। मारिया बी के जो लग्जरी है, जो लग्जरी फेस्टिव आता है उस पर तकरीबन 20-22% भी खुलता है। अफरोज़े 25%। तो हर ब्रांड का अपना है। बरूक 20%। 20% अच्छा है। हाँ अच्छा है, मतलब आप टिकट साइज देखें एक आउटफिट का, मैं जो मारिया बी की बात कर रही हूँ 45,000 रुपीज़ का एक आउटफिट है, उस पर आप 20% 22% लगा लें, कितना होगा? 10,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। प्रॉफिट है आपको एक सूट बेचने में। सेल्स चेक कैसे मैनेज करते हैं फिर? सेल्स क्या चीज़? सेल्स टैक्स भी तो आता है, फिर वो भी तो पे करना है। सेल्स टैक्स तो उसी में निकल जाता है ना, जो वो पीछे से वहीं से ये लोग खुद पे कर देते हैं ना वो लोग। जी ऐसा ही होता है। वो तो उसकी आपकी उसमें कट के आता है वो, उसमें जो हमारा अमाउंट है ना वो इसी तरह से आता है। मिसाल के तौर पे अगर 45 हम 50,000 रख लेते हैं तो 50,000 उस पर लिखा होगा, लेकिन वो आपको सेल्स टैक्स ऐड होगा, सेल टैक्स ऐड होगा और आपका कमीशन उसमें ऐड होगा 20%। 10,000 पे तो आपको 40,000 का दे देंगे। वो 40,000, लेकिन आपको उठाने पड़ेंगे ज्यादा सैंपल, लेकिन आपको कम से कम 100 पीस 50 पीस। नहीं ऐसा 100 पीस 50 पीस का गेम नहीं है ये। मारिया भी फेस्टिव की मैं बात करूं 8 पीस का सेट होता है, बस वो उठा लें 3.5 लाख रुपए का सेट होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मार्केट इतनी स्ट्रांग है, एक बंदा 10-10 सेट खोलता है। सही है। और लॉन्चेस ऐसे होते हैं, आज एक है, परसों दूसरा है, तरसों तीसरा है, रोज एक लॉन्च होता है। और तो ऐसे खुलते हैं, ऐसे पैसे खुलते हैं। मतलब इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द करेक्ट मार्केट, इफ़ यू नो वेयर टू सेल, और खैर बिक जाता है, तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन बहुत रेगुलरली पैसों की रिक्वायरमेंट आती है। अब जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा उतना अच्छा आप खेल सकते हो। मतलब आपने बताया कि 8 का पैक भी उठाएंगे तो 3.5 मतलब 10 का भी उठा दें। अब ऐसा है कि देखिए 8 में से 8 नहीं बिकेंगे। मैं कोई मतलब नहीं वो तो आइडिया है। एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड, राइट? 8 के 8 नहीं बिकेंगे। 4 से 6 पीसेस पहले से बुकड होंगे। अब उसमें से अगर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, अगर आप वैसे ही 4,000 रुपए कम में बेच रहे हो, 4,000 रुपए आप अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हो, आप बोल रहे हो जी मैं रिटेल से 4,000 ऑफ पे बुकिंग खोल रही हूँ, आपके 6 पीस वैसे चले गए, आपके 2 पीस रुक गए, 2 पीस रुक गए, आपके पास 10,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, आपने बोला जी अब 10,000 रुपए ऑफ ले लो, वो खट गया। बस ये गेम है सारी।
ऑफ इसी वजह से बहुत ज्यादा लगते हैं ना, ये आए दिन लगा रहता है जुनैद जमशेद पे ऑफ लगा हुआ है, जुनैद जमशेद और इधर पे ऑफ लगा हुआ है। वो ब्रांड ही नहीं है मैं जिसकी बात कर रही हूँ। नहीं मुझे आइडिया तो आपके, ये तो फीमेल के ब्रांड है, हम तो मुझे तो इसके आइडिया नहीं। जैसे मारिया बी बता रही है, गुल अहमद होते हैं इनके, गुल अहमद भी वो ब्रांड नहीं है, वो लॉन्स आती हैं। ये गुल अहमद हो गया, जुनैद जमशेद हो गया, सना सफीना स्टिल, सना सफीना की भी कुछ कैटलॉग्स चलते हैं बहुत। अलमीरा का देखा है मैंने, शायद वो होगा अलमीरा भी नहीं है वो ब्रांड। मैं आपसे ज़ारा शाहजहां की बात कर रही हूँ, मैं आपसे सानिया मस्काटिया की बात कर रही हूँ, मैं आपसे बरूक के भी आई थिंक आउटलेट्स अब शायद हैं। ये वो ब्रांड्स हैं जिनके आउटलेट्स नहीं हैं, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो मैंने आपको बताया कि जो एंड कस्टमर है उसके पास डिमांड ज़्यादा है, हुसैन रहर, तो ये सारे ब्रांड्स हैं। खैर देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ इट, अगर आप मेरा वेबसाइट खोलेंगे तो ए के कोई 20 ब्रांड हैं, फिर बी के कोई 20 ब्रांड हैं, इस तरह करके वो लिस्टिंग होती है। चले अब फीमेल की ड्रेस से निकलते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। मुझे बस एक दो सवाल ये है कि आपकी, मैंने देखा कंटिन्यूसली चेंजेस हैं, आप किसी एक ब्रांड के साथ भी एसोसिएट थी, वो छोड़ क्यों दिया? ब्रांड नाम मैंने नहीं लिया, अब चले मैंने बस दिया ब्रांड का। वो छोड़ क्यों दिया? वो आई गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, आई गॉट बेटर एक्सपोजर, तो आई लेफ्ट। मतलब तो ना ग्रोथ कर रहा है एज जो मीडिया पे दिख रहा है। आई मूव्ड ऑन। सही है, दैट्स दैट। मतलब बेसिकली मैंने इंडस्ट्री मूव किया। एक इंडस्ट्री है जो कि बहुत सैचुरेटेड है, और मैं अब जिस इंडस्ट्री में मूव की हूँ वो बहुत एट द मोमेंट इमेच्योर इंडस्ट्री है और शदीद पेस पे ग्रो कर रही है। सही। और उसमें जो वो कह लें टैलेंट नहीं है, जिस इंडस्ट्री में मैंने अभी स्टेप इन किया, फिनटेक। और वो इंडस्ट्री आपको लगता है सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा है? हाँ, जो मैंने प्रीवियस इंडस्ट्री छोड़ी है दैट्स वेरी सैचुरेटेड। कराची पाकिस्तान में, पूरी यूएस में, लेकिन उसमें तो फंड तो बहुत अच्छा है उसमें। क्या चीज़? फंड तो बहुत अच्छा है, सेल्स प्राइस तो बहुत अच्छा है उसका। आपने अभी फिनटेक की प्राइसिंग नहीं देखी है? जो दिखता है वो प्राइस नहीं मिलता, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं। देखिए, जो प्रीवियस इंडस्ट्री थी उसकी जो टिकट, मतलब उसका जो टिकट प्राइस जो है उससे 100% टिकट प्राइस है जिस इंडस्ट्री में मैं मूव की हूँ उसमें। I've moved in sales only, like sales leadership पे ही I've moved। ये आपको इंडस्ट्री लगती है कि फैशन की इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर है टेक की इंडस्ट्री से? टेक में ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, टेक ग्रो कर रही है, ठीक है। फैशन मुझे सिर्फ देखें, फैशन या मेरे अपने जो ब्रांड्स हैं, मैं उस पर अगर मैं ग्रोथ सोचूं तो मुझे हैवी इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ेगी, और अभी आई वाज नॉट इन अ सिचुएशन के मैं एक्सटर्नल टैक्स में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ेगी। नहीं, मैं फैशन की बात कर रही हूं, मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। सही है, हाँ। प्रोडक्ट में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट। टेक इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, यस, बट मैं जिस इंडस्ट्री में मूव की हूँ वो तो खैर जाइंट है ना, सो दैट्स आई ऑलवेज स्टेप अपवर्ड्स। क्या फ्यूचर में प्लान है करने का, अगर बात करें? क्योंकि टाइम कम है हमारे पास के, ठीक है। आपने क्योंकि मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया है जी, अब अभी इससे सेटिस्फाइड है। व्हाट एग्जैक्टली द फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? जैसे ब्रांड माफिया का कर रहे हैं जी, और आपका दूसरा जो ब्रांड है जोनाश का कर रहे हैं जी, तो क्या प्लान है फ्यूचर में? फ्यूचर में क्या प्लान है? प्लान तो देखिए, मैंने बताया कि अच्छा, मैं ना बहुत आई एम समवन हु प्लान्स छोटा, ठीक है। आई विल प्लान कि अब मेरा नेक्स्ट गोल क्या है। तो मुझे मेरा नेक्स्ट गोल पता है, और मुझे ये पता है कि मुझे मेरे बेटे को एस्ट्रोनॉट बनाना है। सही है। तो एस्ट्रोनॉट, उसको शौक है, उसको एस्ट्रोनॉट बनना है। तो एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ा और जितना काम करना पड़ा, आई विल डू इट। आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके बच्चों के हिसाब से, मतलब आपके बच्चे के हिसाब से? हाँ, बेटा है आपका? बेटा। कितने साल का हो गया? 7 years। मेरा भी है माशाल्लाह। तो मैं इतना नहीं सोचता, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ना हमारे यहाँ
प्रोफेशनल, अच्छा अब जैसे आपने पूछा क्या करना है, तो आपने सिर्फ एक प्रोफेशनल गोल पूछा. मेरी लाइफ इज डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट गोल्स: पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पैशन. ठीक है. और मेरा प्रोफेशनल गोल मेरे पर्सनल गोल के साथ अलाइंड है, और मेरे पैशन गोल्स मुझे, इट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग. सो दैट इज हाउ आई लीड माय लाइफ. ऐसा फीमेल चैलेंजेस तो आते होंगे, क्या चैलेंजेस आते हैं अगर मैं कहूँ? चैलेंजेस इन टर्म ऑफ नेगेटिव, आप अगर चैलेंजेस को चैलेंजेस की तरह लेके चलेंगे तो you will not move forward. तो हाँ, it affects you for a short bit of time. कुछ शायद एक दिन अच्छा नहीं गुजरता होगा, पर उसके बाद you move on. और I think faith और belief system बंदे का जितना strong होता है ना, उतना अब इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच लें कि आपने ये करना है, तो वो हो जाता है. हाँ, आप जब ये सोचते हैं ना कि ये कैसे होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर कुछ भी नहीं होता. फिर कुछ भी नहीं होता. फिर आप मैं जो ऐसा मुझे मेरे आगे बोलता है, मैं बोलती हूँ सॉरी, आप नहीं कर सकते कुछ भी. जब तक ये एटीट्यूड और ये माइंडसेट नहीं चेंज करोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता. स्पेशली द फीमेल्स जो हैं, हाँ, जो देख रही होंगी, क्योंकि वो उनको इंस्पिरेशन चाहिए होती है, आइडिया चाहिए होता है जी. तो उनको क्या एडवाइस करेंगी? और जो चैलेंजेस उनको आते हैं, जो उनके दिमाग में आता है, अब वो इजाज़त नहीं देंगे, मोहल्ले से कैसे बाहर निकलेंगे, लोग कैसे तंग करेंगे, इसको साथ कवर करते हुए. अच्छा, मेरा तो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं एज अ फीमेल नहीं सोचती, मैं एज अ ह्यूमन सोचती हूँ कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ. मैं उतना ही ह्यूमन हूँ जितना एक जितने आप हैं, जितना एक मेल ह्यूमन है, उतना ही मैं ह्यूमन हूँ. ठीक है. जैसे वो सोच सकता है, जैसे उसके गोल्स हो सकते हैं, जैसे उसकी अलाइनमेंट्स हो सकती है, मेरी भी है. ठीक है. तो अब क्या एक आदमी सोचता है ये सारी बातें? नहीं, उसको जरूरत ही नहीं होती है. इसको जरूरत नहीं. ये हमारे कल्चर का प्रॉब्लम है. ठीक है. और थोड़ा सा माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है. तो जब आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे रोकेगी, तो फिर वो रोकती है. पर जब आप ये सोचते हैं कि नहीं, देखिए बाउंड्रीज हैं, हमारे कल्चर में बाउंड्रीज हैं, लेकिन उन बाउंड्रीज को आप रिस्पेक्ट करके और अलाइन करके मूव फॉरवर्ड करते जाएं, तो आई थिंक रास्ते खुद बनते चले जाते हैं. मतलब इसका मतलब ये कि अगर आपकी सोच होगी कि ये प्रॉब्लम आएगी, तो फिर तो वो आनी है. अगर आप, अच्छा एक और बात कि सॉल्यूशन माइंडसेट ना इज द की टू सक्सेस. अगर आप ये सोचेंगे यार ये प्रॉब्लम है, अब क्या होगा, अब तो बस खत्म हो गया सब कुछ, तो फिर तो खत्म ही हो गया सब कुछ. और जब कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्रॉब्लम नहीं देखो, आप ये सोचो कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम है, उसका ये 1 2 3 4 सोल्यूशन है, कौन सा बेटर है, निकल पड़ो. तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको कभी रोक ही नहीं सकता, कोई चीज़ आपको रोक ही नहीं सकती. मैं यहाँ पे ना लड़की की बात कर रही हूँ, मैं लड़की की बात कर रही हूँ. मैं एज एन इंडिविजुअल बात कर रही हूँ. मैं इंडिविजुअलिटी पे तो आई एडुकेटेड इंडिविजुअलिटी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो. इंडिविजुअलिटी, अपने आप को पहले आप समझ लें, आप हैं कौन, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, what you enjoy the most, what makes you the most. ठीक है. जब आप अपने आप को समझ लोगे ना, तो सारी चीज़ें खुद ही सीधी हो जाती हैं. लेकिन अपने आप को समझने के लिए भी कहाँ जाए, ये भी एक चैलेंज है ना हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो इन्फ्लुएंस आता है आसपास, या तो हम वीडियो को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या आसपास के लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या कोई चमक धमक देखी वहाँ से इन्फ्लुएंस हो गए. ये आई थिंक यहाँ पे ना ब्रॉट अप का प्रॉब्लम है कि ब्रॉट अप मोस्टली पेरेंट्स करते हैं कि जी हमने, जैसे मुझे माय ब्रॉट अप वाज कि भाई डॉक्टर बनाना. मैं अगर ये सोचती जी डॉक्टर ही बनना है, फिर
या शादी हुई थी तो फिर मैं वही सोचती कि जी अच्छा ठीक है, तो बस फिर मेरी वही घिसी पिटी लाइफ होती और फिर वही सब कुछ चल रहा होता। मैं आई वाज नॉट आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू क्रैक दिस मच इन माई लाइफ। और मुझे ऐसे लगता है एक ही लाइफ टाइम है, वो एक ही लाइफ टाइम है और सबके पास वो एक ही लाइफ टाइम है, दोबारा नहीं मिलेगा, दूसरा जन्म नहीं आएगा। तो यही है जो दिल में कभी सोचा है ना, ये दिल किया है कि यार काश ये भी कर लेता, काश ये भी कर लेती। तो वो इंडिविजुअलिटी होती है हर बंदे के अंदर, हर बंदे की अपनी चॉइसेस होती हैं, हर बंदे के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। बस हम ना बहुत सारी चीज़ों की इन्फ्लुएंस में अपना से खुद ही छोड़ देते हैं और फिर रोते धोते रहते हैं। अच्छा, मैं टाइम भी देख रहा हूँ कि पीछे घड़ी लगी हुई है, तो मैंने देखा टाइम आधे घंटे की बात हुई थी, हमें 35 मिनट हो गए। ठीक है, तो कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है जो डिस्कस करना है हमने, तो हम इसमें ऐड ऑन करते हैं, वरना मैं आपसे आखिरी मैसेज ले लूँ। जी जी, कोई ऐसी कोई बात है? बातें तो मेरे पास बहुत सारी है। अच्छा, अगर हम बात करें कोई ऐसा एक स्किल, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट होती है स्किल बेस्ड, ठीक है, कोई ऐसा स्किल आप जो बोलेंगे दिस इज द स्किल जो कि मुझे आगे अभी डे टू डे ग्रोथ कर रहा है, और मैं कहती हूँ कि ये स्किल्स मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मतलब हर के लिए अपने अपने स्किल्स होते हैं। अच्छा, मेरा कोई जो है ना, मैं स्पेसिफिक नहीं होंगी, क्योंकि देखिए मैं एट द मोमेंट I can build businesses in any आप ये कह लें कि किसी भी आप एरिया की बात करें, फूड की बात करें, I have created and I have built food businesses। क्लोथिंग की बात करें, आप कह रहे थे ना कि ख़वातीन क्यों सिर्फ क्लोथिंग में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस अच्छा, आई वॉज ऑलवेज इनटू फैशन, तो वो मेरा दैट्स मी, ठीक है, तो वो तो दैट्स मी एंड दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग इट। लेकिन आई हैव एक्सपर्टीज इन बिल्डिंग बिजनेसेस। तो उसके अलावा आई टीच digital marketing, I teach AI, I teach different professional efficiency tools. I am even teaching website design and development, pure coding, ठीक है। तो I learn on the way, मतलब I kept learning। मेरा learning curve कभी मैंने ये नहीं सोचा, मुझे अच्छे से याद है, अभी पीछे मैं क्लास में स्टूडेंट से ही बात कर रही थी। I always talk about लाइफ पर्सपेक्टिव्स, एस्पिरेशंस, कि उनकी थोड़ी सी थॉट प्रोसेस और माइंडसेट चेंज हो। तो एक बच्चे ने बोला कि मुझे लगता है मैंने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना मैंने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, उस दिन से आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। यू विल कीप लर्निंग। जब आप रोज ये सोचोगे ना कि आज मैं कुछ नया सीख लूं, एंड इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, और जो आपका एटीट्यूड है वो ऐसा होगा, विद ओपन आर्म्स आप ये बोलोगे कि जो भी नई चीज़ है मैं वो सीख लूँ, और तो वो आप सीख भी लोगे एंड यू विल बी अ मास्टर ऑफ इट। लाइक आप अपने आप को लिमिट, हाँ ठीक है, अपनी एक नीश सेलेक्ट करो एंड बिकम द मास्टर ऑफ इट। फिर अगर आपको लगता है कि इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन XYZ, मैं टेक बेस्ड भी, हाँ ठीक है, टेक इज बूमिंग राइट नाउ, AI इज बूमिंग राइट नाउ। आप AI सीख लोगे, लाइफ इजी हो जाएगी। और AI को अपने दिमाग के साथ यूज करना प्लीज, सिर्फ AI पे मत चलना। हमेशा बोला मैंने, सबको बोला है कि AI पे लोगों ने अपने दिमाग यूज करना बंद कर दिया। तो ऐसे ही होता अपना दिमाग और AI को जब मिक्स करोगे ना, तो यू विल बिल्ड समथिंग। तो AI is a tool that will help you, but use it as a tool। आपका दिमाग जितना AI से, वो मेरे ख्याल में पता नहीं, मैं लाख से भी शायद, like it's way, your mind is way beyond AI। हमने उसको लिमिट करके रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात क्यों कहा है? क्योंकि हमारी इंसान की कोई लिमिट नहीं है। हमने अपने आप को बाउंड्रीज और लिमिट्स में रखा हुआ है। हमारे दिमाग की, हमारी इंटेलिजेंस की, हमारी कैपेसिटीज़ की, हमारी कैपेबिलिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है। इट्स जस्ट अस, जो हमें लगता है कि नहीं यार बस
बस आज के लिए इतना ही है, बस मेरी लाइफ में इतना ही था, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। सब कुछ आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। एक इसके साथ कनेक्टिंग सवाल बनता है जी। मैंने बहुत सारे को देखा है जो जॉब करते हैं और वो बिजनेस में आना चाहते हैं। आपसे सवाल मेरा है कि हमने कॉर्पोरेट पे भी जॉब्स भी किए हैं, अपने बिजनेस भी रन किए हैं, दोनों का अभी भी कर रही हूँ। अभी भी कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हूँ। ये तो फिर एक और नया सवाल हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसी में रह लेता हूँ, इसको फिर नेक्स्ट में कर लेंगे हम। कितने वर्किंग आवर्स काम करती हैं? बिकॉज मेरा जो ऑब्जेक्टिव है टू क्लियर देम कि जो बिजनेसमैन होता है उसके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होता है। वर्किंग आवर्स नहीं होता है। और जो जॉब कर रहा है उसके वर्किंग आवर्स होते हैं। अच्छा देखिए, मैं ये बात भी मेरी एक थॉट है कि बिजनेस जो होता है ना वो आपको रात में सोने नहीं देता। जो जॉब ओरिएंटेड बंदा होता है ना वो 5 या 6 या 7 के बाद अपना लैपटॉप बंद करता है, वहाँ ऑफिस बंद होता है, घर जाता है, सुकून से सो जाता है। बिजनेस पीछे चल रहा हो ना और चीज़ें स्टेक पे लगी हों तो रात को नींद नहीं आती। तो ये तो है एक बात जो कि प्रूवन है, और हर बंदा जो बिजनेस कर रहा है ना वो इस चीज़ को, भले जितना स्टेबल बिजनेस हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना, बिजनेस इज अ रोलर कोस्टर राइड, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरीके से आपको ना झिंझोड़ता है, वो बड़े मसले होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और कभी भी कुछ भी होता है, लाइट भी चलेगी तो वो आपको मैनेज करना है। एग्जैक्टली। और अगर आप जॉब पे चले गए, वहाँ लाइट चलेगी तो चलो यार थोड़ा टाइम मिल गया। एग्जैक्टली। तो यस दैट हैपेंस। मैं बिजनेस से डरा नहीं रही। बिजनेस इज अ लाइक, अगर आपको मैनेज करना आता हो, अगर आप चीज़ें सही से रन कर सकते हो, और मैंने वही बात बोली कि इफ़ आपका बिलीव है कि आप कर सकते हो तो सब कुछ हो जाता है। इफ़ यू आर अप फॉर दैट रोलर कोस्टर राइड, तो किस में ज़्यादा मज़ा आता है, जॉब करने में, बिजनेस में? दोनों का अपना एक, लेकिन एट अ टाइम दोनों क्यों एक साथ है? ये भी एक सवाल है कि अभी भी आप करियर में जॉब कर रहे हो। हाँ मैं जॉब कर रही हूँ। क्या कितने मिलते होंगे? तो आपके तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, ये तो एक तजाद होती है। पैसा आई थिंक मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव ग्रोथ है। मेरा मोटिव डिफरेंट है। मेरा मोटिव लर्निंग है। मैंने आपको कहा मेरा लर्निंग। तो वहाँ पे क्या आपको लर्निंग मिल रही है? आपको क्या मतलब जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? ऐसा वहाँ पे लर्निंग मिल रही है। मैंने आपको कहा कि आई हैव स्टेप्ड इनटू अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री एंड आई एम लर्निंग। लेकिन 8 घंटे देने होते हैं तकरीबन। हाँ 8 घंटे देने होते हैं। मेरा बिजनेस एट द मोमेंट इट रिक्वायर्स an hour or 2 of me। बाकी पूरे जितने टाइम में मैं जाग रही हूँ वो मुझे ऐसे लग रहा था कि आई एम इन्वेस्टिंग मोर ऑफ माई सेल्फ इन माई बिजनेस जितना रिक्वायर्ड नहीं है। तो आई लर्न टेक completely. Now I've moved to another industry and I plan on scaling myself here. And I think I will. I know I will. I don't think I will. I know I will. क्योंकि एक दफ़ा जिसको मज़े लग गए बिजनेस के, तो वो उसको वापस जाना बहुत मुश्किल नहीं होता? वापस जाना मोटिव मैंने आपको बताया मेरा मोटिव। अच्छा, गोल के साथ अलाइन हो रहा है तो मसला नहीं है। गोल के साथ अलाइन हो रहा है ना मेरा। गोल के साथ अलाइन हो रहा है और पैसे भी साथ में आ रहे हैं और लर्निंग भी मिल रही है और किसी और के तजुर्बे से आप सीख रही हैं, उसके पैसे से आप सीख रही हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वो आपको अपने बिजनेस ग्रोथ करना है, अपने खुद लर्न करना है। अच्छा, इवन मैं आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ ना, मुझे उस इंडस्ट्री के नॉर्म्स, आई एम लर्निंग दोज नॉर्म्स, आई एम लर्निंग कि किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है, तो मैं आई विल इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दैट टू माई बिजनेस। ठीक है, तो मैंने तो जब सीखा था कॉर्पोरेट में तो इट वाज बैक 10 years बैक, ठीक है, उसके बाद मैंने अपने बिजनेस में, लेकिन 10 साल में बहुत चीज़ें चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गया। अब तो 10 दिन में होता है। अभी तो इतनी तेज है एआई कि अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि हर अगर 10 दिन में आपने कुछ नया नहीं सीखा तो आप चलेंगे। तो ऐसा ही है। कोई ऐसा इंटरनेट पे कोई यूट्यूबर या कोई पॉडकास्ट, कोई ऐसा चैनल जिसको आप फॉलो करती हो, देखती हो और रिकमेंड करना चाहते हैं? मैं सोचना पड़ गया। आपका पॉडकास्ट मैंने देखा है काफ़ी दफ़ा।
और it is useful for people like अलग अलग niches में you can search your niche and you can dive into it, so that's something good. और वैसे मैं I am someone who limits her content as well. मैं Netflix uninstall कर देती हूँ, मैं Instagram uninstall कर देती हूँ मैं जो है मेरे पास चलता ही नहीं है। हाँ जी, मेरे पास चलते ही नहीं है। हाँ तो वही ना, मतलब ऐसा लगता है टाइम वेस्ट होता है ना। मैंने लिमिट लगाई फेसबुक पे, अगर 10 मिनट से ऊपर हो जाता है तो बंद हो जाता है। ये सही है, सही प्रैक्टिस है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को खुद खराब कर रहे हैं। मतलब आजकल तो पीपल आर, आई डोंट नो व्हाई दे वेस्टिंग देयर टाइम लाइक दिस। स्पेशली देखिए फीमेल्स, मैंने देखा फीमेल्स के साथ उनका कंफर्ट जोन रहता है। जी जी जी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, माइट बी रॉन्ग हो सकती है, पर अब मैं कहता हूँ कि शायद वो सुन रही हैं आपको कि भाई सक्सेसफुल वुमन है एंड देन आई वांट टू बी लाइक दिस, राइट। तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कहाँ से वो स्टार्ट करें? हम एज भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो एज फैक्टर अगर हम कोई यूनिवर्सिटीज़ की हैं 20± एंड जो हाउस वाइफ है 25-30 कर ले, इनके 2-3 अलग अलग, क्योंकि इनकी जर्नी डिफरेंट है ना। जी बिल्कुल। तो उसको यूनिवर्सिटी वाले तो सुबह यूनिवर्सिटी गए, उसके बाद शाम में थोड़ा फ्री है, ठीक है, और मदर का तो कुछ टाइम नहीं होता, लेकिन क्या आपके पास ऑप्शन है वो तो आप बता सकती हैं। अच्छा देखिए, ऑप्शंस मैंने फिर वही बात की कि आप कि कोई वो एक भेड़ चाल में नहीं चल पड़े प्लीज़, कि अच्छा वो कमा रही है, ऐसे कमा रही है, मैं भी कमाने लग जाती हूँ। ऐसे नहीं होता। वो एक अलग इंडिविजुअल है, आप एक अलग इंडिविजुअल हो, आपकी अलग अलाइनमेंट्स हैं, आपकी अलग सोच है, आपके अलग प्रेफरेंसेस हैं। फिर वही बात मैं रिपीट करूँगी, पहले अपना पर्सनल, प्रोफेशनल और पैशन को एक्सप्लोर करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, फिर इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करो कि भाई तुम्हारे पर्सनल गोल्स क्या हैं, तुम्हें पर्सनली व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव इन लाइफ, देन प्रोफेशनली तुम किधर पहुंचना चाहते हो, तुम भले अभी नीश सेलेक्ट ना करो, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आता है, व्हाट मेक्स यू मोर यू, ठीक है। तो व्हाट मेक्स यू फील एक्साइटेड, व्हाट मेक्स यू फील कंटेंटेड एट द एंड ऑफ द डे, कि आप थके हारे चूर हो, फिर भी अगर वो चीज़ सामने आ जाए या वो एक्टिविटी करने का कोई बोले तो बोलो हाँ यार मैं रेडी हूँ। तो वो 3 चीज़ें जब अलाइन होंगी ना साथ में, उसी में से बिजनेस भी निकलेगा, उसी में से पैसा भी निकलेगा। पैसा पीछे पीछे आएगा, वो कौन, पता नहीं, किसी का कोई कोट है कि तो काबिल बन जाओ पैसा खुद आएगा, कुछ ऐसा है। तो काबिल, देखो काबिल भी आप तब बनोगे ना जब व्हेन यू आर अलाइनिंग दीज 3 गोल्स टुगेदर। तुम सुबह उठ रहे हो, रात तक काम कर रहे हो, और फिर सुबह उठ रहे हो, रात तक काम कर रहे हो, ना फैमिली को टाइम दे रहे हो, ना अपने आप को टाइम दे रहे हो, तो मैक्सिमम 6 महीने, साल, मैक्सिमम 2 साल, उसके बाद बस खत्म, एग्जॉस्टेड, खत्म, फिनिश। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पर्सनली सिर्फ आप पर्सनल लाइफ को लेके चल रहे हो तो भी बर्बाद हो, सिर्फ आप पैशन के पीछे भाग रहे हो, शायद हाँ कुछ लोग हैं कि पैशन में से ही कमा भी लेते हैं, लेकिन इतना, मतलब ये पर्सनल और प्रोफेशनल को अलाइन करके, जब आप पर्सनल और प्रोफेशनल को जब आप अलाइन करते हैं और वहाँ से और इतना कमाते हैं कि आप अपने पैशन को फ्यूल अप कर सकें, इतना कमाओ कि एट द एंड ऑफ द डे वो थक के चूर होने के बाद जब वो एक्टिविटी करने के लिए पैसे चाहिए, तो बहुत सारे चाहिए होते हैं, बहुत सारे चाहिए होते हैं। हाँ, कुछ लोगों के पैशन भी ऐसे होते हैं कि बहुत सारे चाहिए होते हैं, और कुछ लोगों के पैसों से अलाइन नहीं होते। फिर हर बंदे को अपना एक, मैं दोबारा बोलूँगी, एम्ब्रेस इंडिविजुअलिटी, नो योरसेल्फ, फिर देखो कि आप कहाँ अलाइन कर रहे हो। आपको फैशन पसंद है, आपको टेक पसंद है, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठना भी है, या वो आपको एग्जॉस्ट कर रहा है। इट इज़ नॉट लाइक ज़रूरी थोड़ी है कि अगर वो बैठी है तो तुम भी बैठोगी। इट्स नॉट लाइक, उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर लोगे। तो आजकल लोग ज़्यादातर वो पीछे भीड़ चाल में भाग भाग के मेंटल हेल्थ को भी रो रहे हैं। इट मेक्स नो सेंस। बहुत बहुत बुरे हालात हैं, मैंने देखा। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पैसा अल्टीमेट गोल नहीं, पहले तो पैसा अल्टीमेट गोल होना ही नहीं चाहिए। अल्टीमेट गोल है
हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, वो शायद इतने पैसे से भी हो सकती है और वो शायद बहुत सारे भी हो ना तो भी नहीं होगे। तो जब तक आप ये 3 चीज़ों को अलाइन नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को कंटेंटेड और फुलफिल्ड नहीं फील करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल है इसके साथ ही कनेक्ट हो रहा है जी। हमारी, क्योंकि आपने कहा ना अलाइन करना है, तो हम पूरे मुल्क जो है ना मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो कभी आपको ख्वाहिश नहीं हुई कि मतलब मैं छोड़ के चली जाऊँ, एक मुल्क जाके शायद ज़्यादा तरक्की हो जाए? मेरी फैमिली यहाँ है, मेरा सपोर्ट सिस्टम यहाँ है, आई फील माई सेल्फ हियर, तो आई एम हैप्पी हियर। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो लग्जरी है ना वो कहीं भी नहीं है। ये तो है। बाकी जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, पर वो जो फैमिली के पास होने वाली भी वो भी लग्जरी है। हम प्रिविलेज्ड हैं, वी आर ब्लेस्ड। हम सोचते नहीं हैं हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं, हम सोचते ही नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कि यार वी आर प्रिविलेज्ड। वहाँ जाके सारे काम खुद करने पड़ते हैं। खुद करने पड़ते हैं। मैंने आई हैव सीन पीपल हु आर अर्निंग सो मच एंड दे आर लिविंग हैंड टू माउथ। अपने मील्स भी वो क्या आप यहाँ कैलकुलेट कब करते हो मील्स को? वी डोंट केयर। हम तो मैं कहती हूँ हम बादशाहों वाली लाइफ जी रहे हैं। तो मेरी सिस्टर भी मुझे कहती हैं कि कुछ हैं सिस्टर्स भाई और खाला, कहती है तुम नहीं रह सकता। Exactly. मैं जितनी हम सुकून से उठते हैं, exactly. आराम से खा रहे हैं, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, कहते हैं क्या बादशाह वाली मजे हैं। अभी आपने कहा रात में पॉडकास्ट, कोई नहीं है टेंशन, कोई नहीं कि सुबह हमें कोई 8 बजे कोई काम है, नहीं मैनेज हो जाएगा, टेंशन नहीं, दूसरे वाले को बोले कि आगे कर लेंगे। जी 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 बिल्कुल। ये वहाँ नहीं कर सकता। कहते यार आपने कमिटमेंट की है तो कमिटमेंट की है, तो हमारे यहाँ तो कमिटमेंट और फ्री होते हैं क्या हमारे यहाँ, कि हमने 8 घंटे सुबह 9 to 5 देना है, कुछ ऐसा करना है, मसला नहीं होता हमें। मेरी सिस्टर ने तो जब मुझे कहा ना कि उसके बाद से मेरे अंदर बिलीव कर ले, कहते तू कभी बाहर ना ट्राई करना और ना तू रह सकता है, बिला वजह के पैसे ज़ाया नहीं करना तुम। मैंने क्यों? कहता आराम से उठता है यार, ऐसी तेरी कपड़े तो उससे खुद इस तरह ही नहीं होंगे, एग्जैक्टली गाड़ी तुमसे चलेगी नहीं, एग्जैक्टली और चीज़ें आपसे होगी नहीं। तो मैंने बोला भाई मैं तो कुछ नहीं करता। तो कहती फिर वहाँ पे घुमा दी। बात है ना कि आप अगर गौर करें तो हमारा लाइफस्टाइल तो हम लोग सुबह जाते हैं, काम पे आते हैं, फिर राशन लाना ही है तो कुछ नहीं। अगर आप अपनी फैमिलीज को भी देखें, जो हमारे साथ हमारे यहाँ जो फैमिली सिस्टम है, तो उसमें जिस तरह से द फैमिलीज टेक केयर ऑफ यू नहीं होता है। अभी कॉल करेंगे 10 बंदे भी अभी आ जाते हैं, महफिल लगी होती है, टेंशन नहीं, और वो भी आ जाते हैं। मैंने देखा मसला नहीं है, कहते हैं हाँ हो जाएगा, मसला नहीं है। ये एक अमेज है। हाँ लास्ट सैटरडे को भी हमने किया, मैंने कहा ऐसे लोग जमा हो जाते हैं, मसला नहीं होता। एग्जैक्टली कौन आपको टाइम देगा? बोलेगा नहीं हमारे घंटे के पैसे होते हैं। और ये जो अवाम हमारी जाने के चक्कर में लगी है, मैं अगर बोलूँ कि कंपैरिजन दे कि यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या हमारे मुल्क में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको ये अवेल कर सकते हैं, आइदर वो मेल हो या फीमेल्स हो, कंपेयर अगर कर सके मदर कंट्री से। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि अगर आपके कनेक्शंस और आपके नेटवर्क अच्छा है, तो फिर ये बात जैसे आपने कहा था कि फीमेल्स के लिए आप क्या, तो आप कनेक्शन बिल्डिंग पे काम स्टार्ट कर दें। कनेक्शन बिल्डिंग से मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप सहेलियां बनाना शुरू कर दें और आप जो है वो मतलब आप अपना नीश सेलेक्ट करें, आप उस स्पेसिफिक नीश के हिसाब से you go to events like that, meet industry leaders, LinkedIn पे काम करें अपने, मतलब build your own brand, start making your own brand। आप उस स्पेसिफिक नीश को पकड़ के उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं और फिर make connections, make your network। वो network is your net worth। इस पे मैं एक और ऐड कर दें, जब मैं पहले कंफ्यूज होता था, मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो ज़्यादा लोग सक्सेसफुल हैं जिनके लिंक्डइन पे 34,000 है, 64,000 है। तो एक नेटवर्क हमारा भी चल रहा है, तो वो मैं चाहता हूँ आप समझ। मुझे भी ना शायद समझाने का कभी टाइम ही नहीं मिला, मेरे डिस्कशन में नहीं हुई। नेटवर्क पे कोई मैंने एक डेढ़ साल पहले कोई पॉडकास्ट की थी, पर यहाँ खुद एक फिजिकल नेटवर्क भी है। अगर आप उनके साथ कनेक्ट हो गए तो आपकी लाइफ वैसी, वो आपको नहीं दिखेंगे फेसबुक पे, 1 नहीं दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा और 10,000 नहीं दिखेगा या 1 लाख नहीं दिखेगा। जी जी जी, लेकिन वो वैल्यूबल है, वो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। और इफ यू आर कनेक्टेड विद राइट पीपल,
वो भी बात है, राइट पीपल राइट टाइम, और आपको खुद फिल्टर आउट करना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हु इज मेकिंग वैल्यू। और फिर दूसरी बात, एक और बात मैं बहुत इस चीज़ को मैं बहुत एडवोकेट करती हूँ, आप जितना अपने टाइम को वैल्यू दोगे और जितना आप अपने आप को वैल्यू दोगे, दुनिया आपको उतना वैल्यू करेगी। वो 30,000 वाले शायद अपने आप को उतना वैल्यू ना करते हो जितने जो है वो मे बी आपके फॉलोअर्स शायद 500 हो, लेकिन आपका नेटवर्क और आपका नेटवर्थ ऐसा हो कि वो 30,000 भी इधर उधर हो जाएंगे और आपको लोग people follow you। मुझे अब लगता है कि मुझे नहीं अंदाजा था, people follow me and I don't even know, I never even like, अब ऐसा लगता है हर मिनट बाद एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही होती है, मैं कि क्या हो रहा है, और मैं छोड़ देती हूँ। मैंने I keep on uninstalling these apps। तो खैर वो एक अलग स्टोरी है, but I think your network is something that makes an impact, और आपको उसे नीश स्पेसिफिक करना ज़रूरी है। आप हर जगह घुसोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर आप एक रास्ते में भागोगे, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी भी। तो सेलेक्ट योर डायरेक्शन एंड मूव टूवर्ड्स दैट, और फिर उसी डायरेक्शन में अपने साथ लोगों को जोड़ते जाएं, और वो लोग जो वैल्यू ऐड करते हैं, जिनकी लाइफ में आपकी होने से वैल्यू ऐड होती है या उनके होने से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, प्रोफेशनली या पर्सनली व्हाटएवर, बट मेक दैट नेटवर्क। फिजिकल नेटवर्क, यस, इंटरनेट के ऊपर ना हो, इंटरनेट के ऊपर ना हो, वो इंटरनेट भी के ऊपर भी बन जाता है, वो बन जाता है, वो खुद आ जाता है, वो बन जाता है। People ask me, why are you not an influencer? I said, I always say, I don't want to be an influencer. I don't want to be an influencer. यही इतना सा नेटवर्क नहीं संभलता, कभी कभार इतना मिसकमिटमेंट होती है, इतना मुश्किल होती है। Exactly। मैं कहता हूँ जिसके 34,000 है वो तो हम कोई होंगे 3-4, मैं तो ये नहीं संभलते हैं। 100+ होंगे या 200 होंगे, मैं बोलता है ये संभलते नहीं है। कभी कभार तो ये होता है कि अभी जैसे कल भी यही कि एक को बोला, मैंने कहा यार तुम 2 बजे नहीं आना, तुम 11 बजे खड़े रहे, 2 बजे मुझे यहाँ जाना है। तीसरे वाले को मैंने बोला यार 6 बजे का रखना। ऐसे ही होता है, हर घंटा हर स्लॉट को इधर उधर करना पड़ता है कि यार अच्छा, वही बात है ना, आप अपने टाइम को जितना वैल्यू करोगे। तो वो कहता है जिसके 34,000 है वो तो नेटवर्क को संभालता है। मैंने कहा वो सिर्फ नंबर है, समझा वो मैं उसको कहता हूँ कि वो नंबर वैल्यू पे चल रहा है, एक्चुअली वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उनको तो देखने नहीं चाहिए, और अगर नेटवर्क बिल्ड करना है तो फिजिकली इवेंट्स में जाएं, कनेक्ट करें। बहुत सारी मैंने इतनी पॉडकास्ट कितने कम्युनिटीज के साथ कर लिए, अभी तो 3-4 कम्युनिटीज और मेरे साथ लाइनअप पे है। तो यार आपका HR में है तो HR की कम्युनिटी में चले जाएं। एग्जैक्टली, जो भी आपका इंटरेस्ट है, ई-कॉमर्स है उसमें चले जाएं। मैंने ई-कॉमर्स की है कम्युनिटी के साथ, मैंने HR के साथ की है, मैंने फाइनेंस की कम्युनिटी के साथ की है, मैंने फिनटेक की कम्युनिटी के साथ की। मैं जो मैं तो कोई पता नहीं कितनी कम्युनिटी है। हाँ, एडसी का एक ग्रुप है, उनकी एक कम्युनिटीज बनी हुई है, कोई फेसबुक के ग्रुप्स हैं उनकी कम्युनिटी, ईमेल मार्केटिंग के ग्रुप्स हैं उनकी कम्युनिटीज के साथ नहीं है मैंने। राइट। तो अगर वो उनको ज्वाइन करें, जैसे अगर किसी का सवाल बनता है कि नेटवर्क कैसे में, मैं कहा हाँ तो ओवरलोडेड हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कभी कभार तो मना करना पड़ता है, अभी तो सही है बिल्कुल, तो इतना ओवरलोडेड है। तो मैं कहता हूँ कि तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। यस। फिर तो लोग आते हैं कि जी जॉब दिलवा दें, जॉब भी ऐसे नहीं मिलती है घर बैठे हुए, आपको बाहर मुझे ऐसा लगता है चेंज भी हो गया अब, जॉब का सिस्टम भी चेंज हो गया, वो वाला सिस्टम भी नहीं है कि आप इतना ज्यादा उसको ढूंढे, और वो खुद आता है। वो खुद आता तो है, लेकिन वो उसके पास आता है ना जो कि स्किल्ड है। स्किल्ड के साथ साथ आई थिंक कि थोड़ी सी नेटवर्किंग और कनेक्शन बिल्डिंग जरूरी है। अच्छा, आखिरी एक और सवाल करता हूँ, क्लोज करते हैं हम इसको। डेली रूटीन्स क्या होती हैं, कैसे मतलब इतना सारा कुछ बिजनेस, जॉब, बच्चा, चीज़ों को मैनेज कर रही हैं? So I wake up at 5:30. I send my son, उसका 6:30 बजे वैन आ जाती है, तो I send my son to school. Then I go to my gym. 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह यस। ओह बहुत मुश्किल काम है। तो उसके बाद फिर अभी लाइक ये है कि जॉब है जब से, तो फिर आई गो टू माई ऑफिस एंड
उससे पहले मैं अपने डे के टास्क अलाइन कर लेती हूँ, ऑलरेडी वो टास्क असाइन कर देती हूँ, जो मेरे बिजनेस ओरिएंटेड टास्क होते हैं वो मैं उससे पहले आधा घंटा लगा के असाइन कर देती हूँ। एंड देन फिर वो जॉब का टाइमिंग देने के बाद उसके बाद फिर कोई भी इवेंट, कोई अलाइनमेंट, कोई मीटिंग, कोई क्लाइंट मीटिंग, और घंटा भर मैंने अपने यूनिट पे दिया, और फिर बाकी लास्ट के जो भी 2-3-4 घंटे होते हैं वो बेटे के साथ। बेटा मेरा जो है वो मेरी लाइक ही इज़ काइंड ऑफ वेरी नाइसली टेकन केयर ऑफ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। आई कीप ऑन कॉलिंग हिम बीच में, तो एवरीथिंग इज प्रीटी मच अलाइंड। सुबह 5 बजे उठना है, 5:30 आधा घंटा पहले उठा दिया आपने मुझे। आधे घंटे मेरी नींद आपने कम करा दी। मुझे मुश्किल लगता है काम, मैंने बहुत ट्राई किया पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई थिंक फिर वही आपने बात की कर दी थी, मैंने अभी बीच में बोली थी कि अगर आपने ये सोच लिया ना कि मुश्किल है तो फिर मुश्किल है, और अगर आपने सोच लिया हाँ मैं सुबह उठ जाऊंगा 5:30 बजे, आप देखें आप कैसे उठते हैं। अरे मैं सुबह 4:30 बजे गुरु की तरह उठूंगा, बस मोटिवेट हो गया आपके बोलने से। मोटिवेशन तो ठीक से आ गई ना। हाँ बिल्कुल। देखिए यही होता है कि डिस्कशन करने से मसाइल, लेकिन नहीं एक अच्छा पॉइंट है, मैंने मजाक में दिया लेकिन सामने ने आपको करेक्ट तो किया है, लेकिन आपने भी बोले। लेकिन जो मुझे पॉडकास्ट का एक बेनिफिट जो दिखता है ना, लोग पूछते हैं कि क्यों करता, तो ये होता है कि रियल टाइम पे करेक्शन, जैसे आप वो कुछ सुन रहे हैं लेकिन आपने उनको करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हालांकि मैं अपनी बात करी लेकिन मैं अपने आप को करेक्ट नहीं करता, कि सुन ली मैंने लेकिन उसको समझी, लेकिन आपने उसको करेक्ट भी कर दिया, क्योंकि आपके साथ एक कम्युनिकेशन 1-to-1 चल रही है। तुमने कहा नहीं तुमने अपनी सोच गलत रखी है ना, सेट करो। मैंने कहा हाँ ठीक है, पहले मैंने उसको एंजॉय में लिया, लेकिन ये बात वाकई में ठीक है कि अगर आपने सोचा है तो वो नहीं होगा। आपने सोचा नहीं करना है, ये मुश्किल आएगी, 5:30 बजे मैं नहीं उठ सकता, या मेरे अगर एज अ फीमेल मेरा आसपास के इन्वायरमेंट में नहीं, मैं यहाँ से ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करेंगे, अब्बा इजाजत नहीं देंगे, अम्मी नहीं देंगी, या ज्यादातर 90% लोग तो ये भी मसला, तो पैसे का मसला होता है कि हमारे पास ये 10,000 कहाँ से आएंगे, 50,000 कहाँ से आएंगे, या मुझे वो सब हो जाएगा अगर सोच आ जाएगा। तो आपको भी उनको करेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मुझे करेक्ट किया है। मैं कहता हूँ जाते जाते आखिरी सवाल तो मेरा हो गया था, कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को। मैसेज मेरे वही जो मैं मुसलसल बोल रही हूँ कि एम्ब्रेस योर इंडिविजुअलिटी एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ले लोगे ना और ये सोच के लोगे कि हो जाएगा तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जो कुछ आपकी जो सोच की, आप अपनी सोच को बाउंडेड रखोगे, अगर आपकी सोच की बाउंड्री नहीं है तो फिर आपकी भी कोई बाउंड्री नहीं है। यू कैन रीच टू वेयर वट एवर हाइट यू वॉन्ट टू, यू कैन रीच एनीवेयर, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। मैं इवन वो भी ये भी नहीं बोलती कि आप CEO बन जाएंगे, मैं ये भी नहीं बोलती, वो भी एक बाउंड्री में आप ले आते हो। मैं बाउंड्री देती नहीं हूँ, मैं बाउंड्री नहीं देती अपनी सोच को। आप यू कैन लाइक एक अचीव करोगे देन यू विल मूव अपवर्ड, फिर उसके बाद फिर यू विल मूव अपवर्ड, तो बढ़ते जाओ आगे, और बस वो एक लाइफ टाइम है, यू विल अचीव एवरीथिंग। और आप अचीव करते मजा आता है उसके बाद। हाँ, जो आप सोचोगे ना वो आप अचीव कर लोगे। कभी कभार ऐसा होता है कि यार मैंने ये सोचा था, अब तो मैं याद करती हूँ, अच्छा मैंने कभी ये सोचा था, चलो ये भी करते हैं, चलो ये भी करते हैं, सब कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने देखा एक दफा जब आपकी सक्सेस हो जाती है फिर आपके अंदर मोटिवेशन खुद आता है, फिर आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी बात के साथ कि अपने गोल को अलाइन करें और मोटिवेट रहे, नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़ते रहें और सक्सेस करते रहें। जुनाश के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नाम मैंने प्रोनाउंस सही किया नहीं है? बिल्कुल सही। चुप कर, एक तो बड़ा मुश्किल में नाम लगा। कोई अगर सवाल हो तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं आपको। जी बिल्कुल। और आप उसको आपके साथ वो कनेक्ट भी हो सकते हैं, वो उनको सर्च भी कर सकती हैं। जी। और हम प्रोफाइल्स भी लगा देंगे। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में मेंशन करें तो आप उसका रिप्लाई कर देंगे। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।